साथ जुड़ने का प्रयास। हम जुड़े हुए तो हैं, पर हम कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या करना है? अनुभव करना है। प्रयास जो है आपका अनुभूति का होना चाहिए कि अरे मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो जुड़ी हुई हूँ इस सारे पूरे ब्रह्मांड से। मैंने कभी सोचा ही नहीं। कैसे जुड़े हुए हैं हम? जो श्वास आ रहा है और जो हमारा श्वास जा रहा है, एक तरह से हमारे माध्यम से इस ये जो हमारा कंटेनर, ये हमारा जो बॉडी कंटेनर है, या ये कहिए हमारा जो ये व्हीकल है, रथ है जो, इसके अंदर रिसाइक्लिंग हो रही है हर समय। और यह एक प्रक्रिया चालू है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, और ईश्वर ऐसा यज्ञ या ब्रह्मांड ऐसा यज्ञ करता ही रहता है हर समय। इसलिए उसको महामखा, बहुत बड़े यज्ञ करने वाला या सतत यज्ञ करने वाला कहा गया है। यानी एक प्रकार का ये रिसाइक्लिंग का काम जब यज्ञ करते हैं, तो उसमें भी देखिए आप, जब अग्नि जलती है, गहरा सांस लेते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए, तो उसमें इस प्रकार से धुआं ऊपर जाता है और हल्का होकर वायुमंडल से नीचे वायु आती है, फिर ऊपर जाता है। ऐसे मतलब ये गोल राउंड राउंड होता रहता है। समझिए जैसे कि कोई भात पकता है, चावल पकते हैं। चावल को संस्कृत में कहते हैं, पकते हुए चावल को, ओदनम। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड का जो चावल का कढ़ाई है, बड़ा सा पतीला है, इसमें हर समय चावल, कौन सा चावल? हमारे श्वास प्रश्वास का, हर एक के श्वास प्रश्वास का पकता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है। तो इस प्रकार की अनुभूति अब करनी है कि हम इस प्रकार जुड़े हुए हैं हर समय। आइए अब पहले सबसे ओंकार का प्रारंभ करते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है? कान ढकने हैं हथेलियों के नीचे वाले किनारे से, और अंगूठा और उंगलियां गर्दन पर टिकानी है। कंधा जो है खींच करके सीधा रखना है। गहरा श्वास भरना है। शीतली से श्वास भर करके लंबा ओंकार करेंगे। उसमें भी अगर जिह्वा ऊपर लग सके तो खेचरी मुद्रा, और नीचे मूल बंद लगाएंगे। गहरा श्वास भरकर मूल बंद लगा लीजिए। दोबारा श्वास भरिए। और एक बार शीतली से श्वास भरेंगे। हाथों को घर्षण देकर, हाथों के आगे पीछे उंगलियों के बीच में घर्षण देकर, आंख, नाक, कान, गले के चारों ओर सहलाते हुए अपने भीतर की इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करेंगे। आंख, नासिका, कान, हमारी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति और सुनने की इच्छा बनी रहे। इसको, कान को, लोब को ऊपर से पकड़ के खींचिए। हमारी वाक शक्ति बनी रहे, अच्छा बोलें। और हाथों से जो हम कर रहे हैं, हमारी स्पर्श शक्ति, सबसे पहले हमने इस प्राण को ही प्रेरित किया, जिससे कि यह सारी शक्तियां, और यहाँ पर गले तक, यह बोलने की शक्ति हमारी मुख से लेकर गले तक, कंठ में और
जिह्वा में विराजमान है। बस आइए अगली क्रिया करेंगे। गहरे श्वास प्रश्वास से अनुभूति करते हुए पहले अनुभूति करेंगे कि हंसो हम, ये हमने हर क्रिया के बाद विश्राम के समय लंबे गहरे श्वास लेने हैं और उस हंस की ध्वनि को सुनना है जो यहाँ गले से आकाश में गूंजती है, हमारे हृदय के आकाश में, हमारे पूरे अस्तित्व में गूंजती है, हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र गूंज रही है। इसीलिए यह प्रणव कहलाती है। प्रणव क्यों है कि सबसे पहली ध्वनि है, प्रथम है प्रणव, और नव माने नई है, कभी पुरानी नहीं होती, सबसे पुरानी है और सबसे नई है प्रणव। तो यह प्रणव की ध्वनि हमारे कंठ में भी हो रही है, हिसिंग साउंड के रूप में। प्रणव नाम इसीलिए रखा इसका कि इस ओंकार को भी प्रणव कहते हैं, क्योंकि वो ओम के रूप में भी सुनाई देती है, या हम उसको जब ऋषि लोग बोलते हैं तो ओम के रूप में बोलते हैं। इस प्रकार यह प्रणव ध्वनि हमारे कंठ में भी हो रही है। दोनों नासिकाओं से श्वास आ रहा है। दूसरी अनुभूति ये करें कि चंद्र सूर्य नाड़ी ठीक चल रही है और नाभि तक श्वास जा रहा है, गहरा सांस भर रहे हैं, गहरा निकाल रहे हैं। तो हंसो हम के साथ यह अनुभूति बनाए रखें। लगाने की दवाई लगाई। हाँ, मधुनियाती जी अपना फोटो भेजिए, ऑडियो नहीं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अच्छा, अब हम करेंगे अग्निसार की क्रिया सबसे पहले, जिसमें कि श्वास बाहर निकालकर नाभि को खींचकर शून्यक में जाकर नाभि को चलाते हुए सांस को बाहर से अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन अंदर का सांस यदि बाहर निकलता है तो उसको निकलने देंगे, और ऐसा कर पाए तो श्वास का वमन हो जाएगा। तो अग्निसार में श्वास का वमन करने का प्रयास रहे, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अग्निसार की क्रिया सही होती जाए। गहरा श्वास भरें और भर करके नाभि को अंदर खींचते हुए श्वास निकालें, ऐसे जैसे यह आपने अंदर श्वास भर लिया और फिर ये मुद्रा बना लीजिए, आदि शक्ति मुद्रा। ये श्वास निकाला और शून्यक में रुक गए, मतलब अब आप सांस नहीं भरेंगे, निकाल सकते हैं। जब जैसे सांस अंदर नहीं, अंदर बहुत कम है, नाभि अंदर खींचिए और जब नाभि को छोड़ें जब नाभि को छोड़ें या बाहर थोड़ा सा उसको उछालते हुए निकालें, उस समय अंदर का श्वास यदि और निकल सकता है तो श्वास का वमन जैसा, श्वास की वोमिटिंग जैसी हो जाएगी, पर्जिंग ऑफ द लंग्स हो जाएगा, और उससे आपको थोड़ी सी एग्जॉशन जैसे आप महसूस कर रहे होंगे मेरी आवाज में, तो उसको रिलैक्स करके 2-3 सांस लेकर के विश्राम कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। और रिपीट करने से पहले एकदम सामान्य श्वास हो जाए तब रिपीट करेंगे। तो फिर मुद्रा बनाइए, श्वास भरिए पूरा, बाहर निकालिए अधिक से अधिक, निकालने के बाद नाभि खींचिए, नाभि खींचकर छोड़ते समय श्वास थोड़ा और निकल पाया तो यह हो गया श्वास का वमन, जिसे पतंजलि महर्षि ने प्रच्छर्दनम कहा है। पर्जिंग ऑफ लंग्स इज प्रच्छर्दनम। इस बात को नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। यह एक विशेष क्रिया है जो विशेष लाभ पहुंचाती है। खास तौर से लंग्स की कोई भी बीमारी इसके करने से नहीं रह सकती, क्योंकि आप उसमें रक्त की अधिकतम शुद्धि कर लेते हैं। The blood is purified to its maximum. आपने थोड़ा विश्राम कर लिया, आप तीसरी बार फिर अग्निसार करेंगे इसी प्रकार। गहरा श्वास भरिए, चाहे शीतली से भर लीजिए, और निकाल दीजिए पूरा श्वास। ये हो गया रेचन। अब इसके बाद श्वास का वमन, प्रच्छर्दनम।
और ऐसा करते हुए मूल बंद लगा रहे तो ठीक है, नहीं तो अश्विनी मुद्रा। इसका अर्थ क्या है अश्विनी मुद्रा का? जिस प्रकार से घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, आप सुनते रहिए और करते रहिए अश्विनी मुद्रा का प्रयोग। गुदा का संकोचन और विसर्जन करता है, अपने मल मूत्र मार्ग को खींचता है, छोड़ता है, सिकोड़ता है, खोलता है। उसी प्रकार आप भी अपने मल मूत्र के मार्ग और स्थान को, उन अंगों को सिकोड़ कर छोड़ रहे हैं। अंदर का जो प्रभाव पड़ता है आपके यूटरस पर, लेडीज के, या पुरुषों की पौरुष ग्रंथि पर, तो जो इस संबंधी बीमारी होती है वो भी दूर होती है। यानी कि मूत्र त्याग में कई लोगों को निवृत्त होने में, शंका निवारण करने में, यानी कि स्टूल पास करने में या यूरिन पास करने में जो रुकावट सी आने लगती है, एज के साथ फर्क पड़ता है, तो उसमें ये बहुत लाभ करती है। और इसलिए अश्विनी मुद्रा का प्रयोग जहां पर कर सके, मूल मंत्र का प्रयोग जहां पर कर सके, अपने प्राणायामों में ध्यान रखते हुए करें। चलिए, विश्राम हो गया अग्निसार के बाद। अब हम देखेंगे कि हम कपालभाति के लिए तैयार हैं या नहीं। उसको देखने के लिए आइए पहले करेंगे अंगूठों के घर्षण से मुद्रा को तैयार करेंगे। मेरु मुद्रा को अंगूठे दोनों घर्षण देंगे और कलाई तक घर्षण देकर पीछे, हाथ के पीछे, ये दोनों उंगलियों के बीच की जो गड्ढा सा है इसमें थोड़ा मालिश कर दीजिए। ऐसे ही दूसरे हाथ में कर दीजिए। ये वैसे भी लाभकारी है, आपके अंगों को गुण करेगा। और फिर आपने ये मुद्रा बनानी है, मेरु मुद्रा। गहरी श्वास प्रश्वास लेते हुए इसको, हाथ को यहां रखकर, और अब यहां ले आइए ऐसे। अब आपकी ये उंगलियों के नकल्स, पीछे के हिस्से गाल की हड्डियों पर टिके हुए हैं। दोनों अंगूठे नाक को भी बंद नहीं कर रहे, ना इस इधर साइड से ना नीचे से। पहले दोनों से श्वास भर लीजिए, कोहनियां ऊपर उठा, और फिर एक नॉक को ब्लॉक कर दिया, राइट को जैसे ब्लॉक कर दिया, तो लेफ्ट साइड से श्वास निकालिए, लंबा श्वास, रेचन। इसी से पूर्ण भरना। भरने के बाद दोनों से खोल दीजिए और भर लीजिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दीजिए, अधिक से अधिक निकाल करके फिर भरना चालू करिए, अधिक से अधिक भरिए। यहां तक भर लिया, फिर दोनों खोल दीजिए कुछ देर के लिए, और फिर राइट जो आपने खोला था उसको बंद कर दिया, लेफ्ट को खोल दिया, लेफ्ट से निकाल दिया, रेचन पूरा। इससे भरा, फिर दोनों से भरा, और फिर राइट साइड खोलकर निकाला। ये हो गया अनुलोम विलोम। 2 बार हुआ, ये हुआ 2 बार। अब फिर चेंज करिए लेफ्ट साइड से। रेचन माने एक्सहेलिंग, लॉन्ग एक्सहेल इज रेचन। इनहेल, फुल इनहेल, पूर्ण, दोनों से पूर्ण। दूसरी ओर से रेचन, रेचन पूरा, पूर्ण, और फिर दोनों से पूर्ण, और हाथ को नीचे ले आइए। आपके कंधे खुलते जाएं, गर्दन खुलती जाए, सब जगह आपने प्राण पहुंचाना है। शरीर के एक एक अंग में, लंग्स के माध्यम से, लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको आगे भेजेंगे हृदय में, हृदय के माध्यम से प्राण पहुंचेगा। आप जिसको ऑक्सीजन समझते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ यह प्राण तत्व यानी कि लाइफ फोर्स भी जा रही है, उसको महसूस करना है। और अब महसूस कीजिए कि आपकी दोनों नासिकाएं ठीक चल रही हैं। इससे मुद्रा से महसूस कर लीजिए। अनुलोम विलोम ठीक से हो पा रहा है, या अनुलोम विलोम नहीं करे तो नाड़ी महसूस हो रही है, चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों बराबर खुल गई हैं, ये महसूस कर लीजिए। चाहे ऐसे, कोई नासिका बंद नहीं है।
तो अब हम कपालभाति के लिए तैयार हैं। इसमें भी आप आदि मुद्रा यानी कि इस प्रकार से मुट्ठी बांध करके इन अंगों को, भीतर के अंगों को आपने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अंदर जो हमारे प्रभावित होंगे इस कपालभाति क्रिया से, उनको आपने एक तरह से स्थिर कर दिया। अब गहरा श्वास भरिए और कपालभाति प्रारंभ कीजिए। पहले कम गैप के साथ, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। गहरा श्वास भरा, इससे उल्टा भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप इसी क्रम से करें। आइए पहले धीरे वाला करते हैं और बाद में उसको जल्दी करेंगे। तो पहले लॉन्ग करते हैं। इसमें आप थ्रो करने का प्रयास कर रहे हैं। श्वास भरा है, थ्रो कर रहे हैं। इसलिए लंबे वाला पहले करना इसलिए अच्छा है कि उससे आपको थ्रो करने का अभ्यास हो रहा है। दिख नहीं रहे हो? कुछ पूछ रहे हैं मीनाक्षी जी? कुछ मीनाक्षी जी कुछ बोल रही हैं क्या? नहीं अंकल, कुछ नहीं बोल रही। हाँ, तो ऑडियो बंद करो, वीडियो चालू करो, मगर देखें तुम स्वस्थ हो कि नहीं हो। तो अभी क्या कर रहे हैं हम? लॉन्ग थ्रो कर रहे हैं कपालभाति का। गहरा श्वास भरेंगे। अब श्वास अपने आएगा, पर आपका बल किस पर होगा? थ्रो करने पर। जिन्हें आप कपालभाति सिखाएं उनको ये कपालभाति लॉन्ग वाली पहले कराइए, क्योंकि जब आप लॉन्ग करते हैं तो उसमें आप एक तरह से सिखा सकते हैं बच्चे, किसी को, नए सिखिया को, नौ सिखिया को, कि सांस किस प्रकार फेंकना है। अब सांस फेंकते हुए नाभि भी अंदर जा रही है। अब इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए इसकी, यानी कि फेंकने की स्पीड तो वही रहेगी, लेकिन क्विक। अब इसको और क्विक कर देंगे। ये क्विक वाली जो कपालभाति है, ये हम जैसे, मेरे जैसे दुबलों को करने की जरूरत नहीं है। वो या तो लंबी वाली करें या मध्यम वाली करें। जिन्हें फैट घटानी है वो चाहे क्विकली कर लें, तो ताकि मसल्स की, नाभि के मसल्स, नाभि के आसपास की मसल्स की एक्टिविटी बढ़े। ये थोड़ा सा अंतर शरीर के हिसाब से रखना चाहिए। और फिर जब रुकने लगे तो फिर उसी प्रकार से स्लो मोशन में आ जाइए। स्लो मोशन माने स्पीड कम होती जाए और सांस भरने का समय ज्यादा मिले। एक तरह से ये आप भस्त्रिका जैसी बन जाएगी, मगर नाभि साथ चल रही है। भस्त्रिका में नाभि नहीं चलती है प्रायः, उसको भस्त्रिका नहीं कहते। अपने आप जितनी चल जाए वो चलती है, लेकिन इसमें आप भस्त्रिका के साथ यदि नाभि को भी खींच करके फेंक रहे हैं थोड़ा, तो वो कपालभाति ही कहलाएगी। ये बड़ा मामूली सा अंतर है, सटल सा भेद है, वेरी सटल डिफरेंस बिटवीन द टू। भस्त्रिका जैसे आप भर रहे हैं सांस, मैं थोड़ा सा दोनों को सिखा, आप समझ लीजिए भस्त्रिका करना चाह रहे हैं। तो भस्त्रिका के लिए शीतली कर लेंगे और नाभि से कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, भस्त्रिका में और हंसोहम में क्या फर्क है? जो हिसिंग साउंड इसमें भी हो रही है भस्त्रिका में। अंतर ये है कि भस्त्रिका में आप थोड़ा यत्न करके फुला रहे हैं सीने को, और हंसोहम में सामान्य श्वास विश्राम के साथ आ रहा है। तो हंसोहम एक तरह से विश्राम का प्राणायाम है,
और भस्त्रिका जो है वो थोड़ी सी क्रिया है जिसमें कि चेस्ट का एक्सपेंशन और वो ड्रॉपिंग हो रहा है। तो ये मामूली से भेद आपको ध्यान रखें, तो उस हिसाब से आप लाभ उठा सकेंगे। तो कपालभाति हो गई और अब हम करेंगे अगली क्रिया। हमने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई, मृत्युंजय प्राणायाम, ध्यान करिए इसको बनाया और इसको दाईं ओर की रिब्स पर टिकाया। बाएं हाथ गोल किया हथेली को और नीचे से लाकर बाजू बायां पकड़ लिया। अब आपकी ये मुद्रा हो गई स्वामी विवेकानंद मुद्रा। इस मुद्रा में बैठिए और गहरा श्वास भरकर बिना प्रेशर के, अभी आप सीने पर दबाव नहीं बनाएंगे, अपने रिब्स को, पसलियों को दबाएंगे नहीं, सांस खूब भर लेंगे और फिर निकालेंगे थोड़ा दबाते हुए और अधिक से अधिक निकाल देंगे, अधिक से अधिक निकाल देंगे। थोड़ा आगे झुक सकते हैं, माने गोल नहीं होगी शरीर, सिर्फ लीन करेंगे फ्रॉम योर बैक, लोअर बैक, बीच में से नहीं। दोबारा श्वास भरेंगे और दोबारा निकालेंगे, फिर सांस भरेंगे, तीसरी बार खूब सांस भरेंगे और खूब निकालेंगे। खूब सांस भरना माने पूरक, अच्छी तरह से पूरक, पूरण या पूरक, और फिर निकालना रेचन। तो फिर सांस भरिए एक बार, चौथी बार, और फिर निकालिए, रेचन कीजिए अधिक से अधिक और पूरा रेचन करके रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करके महसूस कीजिए, कंधों में खिंचाव हुआ हो तो थोड़ा सहला दीजिए, बाजुओं तक कंधों को सहला दीजिए और गर्दन, इसको कंधों को और ये गर्दन को थोड़ा सा हिला लीजिए। और अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं तरफ रिब्स पर पकड़ेंगे, बाएं हाथ से दाहिनी बाजू का नीचे से हिस्सा पकड़ेंगे और पूरा श्वास भरेंगे। स्वामी विवेकानंद मुद्रा में गहरा श्वास भरेंगे और रिब्स को दबाते हुए अधिक से निकाल देंगे। कमर छोटी, नीचे की कमर से थोड़ा झुक सकते हैं। जब ना निकले तो फिर भरिए दूसरी बार मृत्युंजय प्राणायाम। महसूस कीजिए कि आपके हृदय के आसपास के अंगों में श्वास का आना जाना हो रहा है, खुल रहा है सांस। और भरिए तीसरी बार और निकालिए तीसरी बार, अधिक से अधिक निकालकर फिर भरिए और बाहर निकालिए। एक बार और भरिए और श्वास निकाल दीजिए पूरा। विश्राम कीजिए और अपने इन अंगों को थोड़ा सा सहला दीजिए और सहलाते हुए थोड़ा सा अंदर महसूस कीजिए, हृदय के भीतर उंगलियों से स्पर्श करते हुए ये आपके रिब्स यहाँ तक जो प्रभावित हुई हैं और ये चेस्ट आपकी जो प्रभावित हुई है, इस चारों ओर आपने अंदर के जो अंग है उनको प्रभावित कर लिया, कंधों को प्रभावित कर लिया। थपकी दी, अपने आप को थपकिए। वेल डन, शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ी सी गर्दन की क्रियाएं कर लेते हैं आज, और उसके लिए गर्दन को थोड़ा सा पहले आप आगे पीछे, जैसे कि बत्तख चलती है ऐसे चलाइए। ये देख पा रहे हैं आप, मैं साइड से दिखाता हूं। ये आपने अपनी गर्दन के वर्टिब्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसी तरह से साइड में कोशिश कीजिए कथकली की तरह से
आपका सिर गर्दन को झुकाते हुए ऐसे ऊपर आ जाए। सिर ऐसे झुकेगा नहीं, बिना झुके जितना आए। कोशिश कीजिए, मैं कितना कर पाता हूं पता नहीं, पर आप अधिक कर सके। महिलाएं अच्छा कर पाती हैं, कथक डांस उनके लिए मुख्य होता है, पुरुष तो बहुत कम होते हैं कथक करने वाले। तो पर ये गर्दन के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अब थोड़ा थोड़ा झुकाएंगे, पीछे झुकाइए, आगे झुकाइए, सांस चलता रहे आपका, सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं है अभी। भरना छोड़ना दोनों हो सकता है, ये नहीं कि केवल भरना ही है, छोड़ना नहीं है। तीन चार बार आपने आगे पीछे झुकाया। और अब साइड में झुकाएंगे कंधे की तरफ, जैसे कि कान आपका पहले जैसे बाएं कंधे की ओर चला, कंधे दोनों सीधे बने रहे, ध्यान से। फिर धीरे से वापस, फिर दाहिनी ओर, सिर्फ सिर जितना झुक सकता है झुकाइए, और फिर बीच में लाकर फिर झुकाइए, बीच में लाइए, फिर झुकाइए, सांस चलाते रहिए। और एक बार कर लीजिए। गर्दन को थोड़ा खुला हुआ महसूस कीजिए, और अब गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट माने chin will go on the right side, right shoulder, then to the left side. श्वास चलता रहे, रोकने की आवश्यकता नहीं है यहाँ। दोनों तरफ धीरे धीरे लाना है, बहुत जल्दी झटके मत दीजिएगा। चलिए, अब हम इसको घुमाएंगे गोल गोल। इन क्रियाओं के साथ भी आंख की क्रिया चल सकती है, आंख को भी जिधर गर्दन जा रही है उधर आंख को अधिक से अधिक ले जाएं, पर इस गोल घुमाने में तो विशेष रूप से कर ही लीजिए। आंखें भी साथ साथ घूमे गर्दन के, तो जैसे पहले ऊपर देख रहे हैं आसमान में, गर्दन भी साथ घूमी हुई है, और फिर आप घुमा रहे हैं एक तरह से, एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हैं श्वास चलाते हुए। 3 राउंड अगर इस तरह से लगाते हैं तो 3 उधर से लगाएंगे। स्लोली, मोशन शुड बी इन स्लो स्पीड। दूसरी ओर से घुमाइए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक आंख की क्रिया और होती है, आज वो भी कर लेते हैं। क्या है कि एक अंगूठा इसके नाखून के सेंटर में देखने का प्रयास, पहले एकदम 1 फुट की दूरी पर रखिए और इसको देखने का प्रयास कीजिए अंगूठे के सेंटर में, अंगूठे के नहीं, नाखून के सेंटर में। और ऐसे देखिए, त्राटक बोलते हैं इसको, और ये त्राटक आपने अगर 1 फुट की दूरी पर रखा है तो इसको धीरे धीरे पास लाइए और आपकी निगाह वहीं टिकी रहे, और बिल्कुल भ्रू मध्य में धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे लाकर भ्रू मध्य के एकदम पास ले आइए, जिससे कि आंखें जैसे आपकी भ्रू मध्य में पहुंच जाए, एकदम भ्रू मध्य में। और यहाँ कुछ देर रुकिए, अंगूठे 2 दिखने लगेंगे, धीरे से फिर वापस ले जाइए दूर,
अंगूठे को देखते रहिए। और ये क्रिया समय लेती है, जो अगर ताटक का अभ्यास आपको नहीं है तो जल्दी हो जाएगी, कि आंखों में आंसू आ जाए इतनी देर करना चाहिए। देखते देखते आंखों में पानी आ जाए, आंखें खूब पूरी ब्राइट, पूरी खुली हुई, वाइड खुली हुई। और जब आंखें थकने लगे या पानी सा आने लगे, अभी नहीं हुआ है मुझे, लेकिन आप को इसका अभ्यास करना है अपने अपने हिसाब से, अधिक लंबे समय तक थोड़ा आंखों को सहला लीजिए। थोड़ा सा ऊपर से दोनों उंगलियों से आंखों को इस प्रकार मसाज दीजिए। 2 उंगलियों से इसलिए कर रहे हैं ताकि आंख की पुतली पर कम से कम जोर पड़े, पलक और उसके इधर दोनों पलकों के ऊपर रहे उंगलियां टिकी। हाँ, आइए अब कुछ करेंगे शब्द, और इन शब्दों से अपने गले को स्वच्छ कर रहे हैं, ये ध्यान करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सब के सब वानर बंदर की आवाज करेंगे। खर्राटा और खोंखों थोड़े से प्रेम से दूसरे को जैसे कुछ गुर्रा रहे हैं, घूर रहे हैं, बंदर जैसे करता है। गले को खुलता हुआ। ये जो ध्वनि हुई, आप महसूस करेंगे साइनस क्लियर और गले में भी सफाई हुई। अब करेंगे, चाहे सिंह की पहले आवाज कर लीजिए, चाहे डॉग की कर लीजिए, दोनों में लगभग एक सा प्रभाव है। सिंह श्वास पहले कर लेते हैं जिससे जीभ खुल जाए। सिंह श्वास। गला खुल जाएगा। श्वास भरिए। 2 बार और करेंगे। और एक बार। गले में कफ होगा तो थोड़ी सी खांसी आएगी, नहीं होगा तो कम आएगी। अब और सफाई करने के लिए सिंह गर्जना, उसके लिए भी अगर आप बैठे हुए हैं बिना सिंहासन के तो ऐसे बांध लीजिए मुट्ठी, नहीं तो सामने जैसे सिंह आसन बनाते हैं वैसा बना करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। फिर जीभ निकालेंगे और श्वास भर के गर्जना सिंह की तरह से, लॉ एंड रोड। आंखें भी वाइड खुली हुई। गले को सहला दीजिए थोड़ा, और इसमें शीतली और हंस का प्रयोग कीजिए, जिससे गले के भीतर शीतलता और सॉफ्टनेस दोनों आए। अभी जो बाकी है उसको हम बार्किंग डॉग से ठीक करेंगे। तो जैसे थोड़ा सा वो गर्दन हिलाते हुए करता है, कुछ उसकी नकल, जिससे गर्दन भी खुलेगी
पहले गुर्राना, गुर्राइए पहले। ये पिल्ले की आवाज। ये दोनों तरह की आवाज इसलिए निकाली है कि गले के ऊपर और नीचे दोनों जगह सफाई हो जाए और हम उज्जाई और भ्रामरी आराम से कर सकें। गहरा श्वास प्रश्वास में अनुभव कर लीजिए, गला ठीक तो है, सहलाया था, उसके बाद कोई इसमें परेशानी सी नहीं हो, शांत है। तभी आपकी उज्जाई सही हो पाएगी। तो पहले हम श्वास भर लेते हैं और फिर निकालते हुए, भरते हुए, निकालते होते ऐसे आवाज करेंगे। श्वास भर लीजिए। कहां से आवाज आ रही है? कंठ, ये कागे एडम्स एप्पल के नीचे से, कंठकूप से आवाज आई। अब भरते हुए यही आवाज। जगह वही है पर आवाज का टेक्सचर बदल गया। निकालते हुए आवाज करेंगे। भरते हुए करेंगे। निकालते हुए। भरते हुए। ये हुई उज्जाई। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए मुद्राओं को ध्यान कर लीजिए। पहली बात तो भ्रामरी में आप सांस जो भरेंगे वो ऐसे भरेंगे, शीतकारी से, एक बात। दूसरी बात, खेचरी मुद्रा अंदर लगाएंगे जीभ को पलट करके। तीसरी बात, ये जो षण्मुखी मुद्रा कहलाती है। षण्मुख कौन कौन से है? नासिका, आंख और कान। ये जो 6 छिद्र हैं इनको षण्मुख कहते हैं, इसलिए ये षण्मुखी मुद्रा हो गई। तो षण्मुखी मुद्रा में हम कहां पर रखेंगे उंगलियां, ये हमारी इच्छा है। तो हम ऐसी जगह रखते हैं जहां से कि इनके मर्म बिंदु, ये जो पॉइंट हमने छुआ छोटी उंगली से, ये नाक का मर्म बिंदु है। ये जो यहाँ आंख के और नाक के बीच में छुआ, ये आंख और नाक दोनों का मर्म बिंदु है। यह जो ऊपर छुआ, ये आंख का मर्म बिंदु है। यहाँ पर जो हमने छुआ, ये आंख और कान दोनों का मर्म बिंदु है। कान का विशेष मर्म बिंदु ये है। यहाँ पर 2 बिंदु है वैसे तो, पर ये अगर आप छोटे वाले लोब को, यानी कि ट्रेगस, ट्रेगस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इस छोटे वाले ढक्कन को अगर आप ऐसे अंगूठे से दबाएंगे तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा प्रेशर चला जाए। आइए, शीतली से श्वास भरिए। खेचरी मुद्रा लगा लीजिए भर के। दोबारा शीतली, शीतकारी। और एक बार। आंख, नाक, कान, गले को फिर दोबारा से जागरूक कर लिया।
हमारे पास लगभग 15 मिनट और हैं। तो अगर आपके दोनों नासिकाएं ठीक हैं तो इसमें आप आइए पहले हम कर्ण नेत्र भेदी कर लेते हैं। इसके बाद नाड़ी शोधन और फिर ध्यान पर चले जाएं। वायु मुद्रा, मध्यमा से आलोक मुद्रा, और ये दोनों नासिकाएं अंगूठे और छोटी उंगलियों से बंद करें। इसमें ध्यान रखना है, आंखें मिचमिचानी है, गालों के जबड़ों को चलाना है और मूल बंध लगाना है कुंभक के साथ। जितनी देर मूल बंध लगा रहे, श्वास रुका रहे, अंदर कुंभक बना रहे, उतनी देर आपने ये करना है। उसके बाद विश्राम करना है और प्रकाश का अनुभव करना। ये सारी बातें ध्यान रखते हुए बड़े ध्यान से कीजिए। यहाँ प्रकाश जागरण होगा तो आपका ध्यान में मन अच्छा लगेगा। गहरा श्वास भरें। शक्ति अनुसार करना है और विश्राम भी करना है हर एक प्राणायाम के बाद। विश्राम क्यों कर रहे हैं? सामान्य हो जाए श्वास और हमारा मन जो उसका अनुभव कर सके, जो हमने किया है प्रभाव उसका अनुभव कर सके। दूसरी बात, विश्राम करते हुए अनुभूति। और हंसो हम चलता रहे। यहाँ प्रकाश का अनुभव करते जाइए और धीरे धीरे अपने मन से जुड़ते जाइए। ध्यान है ना, मुट्ठी बना करके इधर टिकानी है रिब्स पर, और इसके बाद ये आपने मुद्रा बनाई। शीतकारी से एक सांस भर के भ्रामरी। विश्राम और अनुभूति। प्रकाश जाग रहा है, धीरे धीरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। आपने जो कुंभक किया और कुंभक के साथ इस क्रिया को किया तो सारे शरीर में ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। एक बार और गहरा श्वास भरिए, करेंगे। हाँ मरी। मैंने गलत नाम बोला, भ्रामरी नहीं है, ये कर्ण नेत्र भेदी है। भ्रामरी तो हम पहले कर चुके हैं, तो नाम को अपने ठीक कर लीजिएगा मन में। और अब हम करेंगे थोड़ा ध्यान। अंगूठों को फिर से एक बार तैयार कीजिए, हाथों को घर्षण दीजिए, अंदर की शक्तियों को, नाड़ी शक्ति को, नाड़ी के मार्गों को एक्टिवेट करिए। The nervous system of it, the body gets activated by just massage.
इस बात का ध्यान रखें, हाथों के तलवों को मालिश करते रहा करें। दोनों अंगूठों को मेरु मुद्रा में बना लिया है और बारी बारी से बदलना है, राइट डाउन करके राइट साइड की पलकों पुतलियों को राइट साइड में ला करके तब महसूस करना है सूर्य नाड़ी को। दूसरी बार जब करेंगे तो चंद्र नाड़ी का ये करेंगे, लेफ्ट अप, थंब अप, और ये लेफ्ट में पुतलियां चली जाएंगी। इस प्रकार की स्थिति बनाकर अपने ध्यान पूर्वक करेंगे। और अब हम ध्यान में उतरने जा रहे हैं, इसलिए इसका अनुभव बड़ा अच्छा होना चाहिए, मन से शांत होकर। पहले दाहिनी साइड में आइए, दाहिना अंगूठा तना हुआ, पुतलियां दाहिनी ओर, श्वास चल रहा है लगभग अपनी गति से। आप सिर्फ ये ध्यान रख रहे हैं कि सांस चल रहा है और लंबा चल रहा है, दैट्स ऑल। आप ना उसे शक्ति दे रहे हैं अधिक बढ़ाने की, ना कुछ और, बस इतना ध्यान रख रहे हैं कि सांस लंबा है। और महसूस कर रहे हैं राइट साइड ऑफ द नॉस्ट्रिल। धीरे धीरे आप सक्रियता से निष्क्रियता, या कहना चाहिए अकर्म की ओर बढ़ रहे हैं। सही शब्द है अकर्म। आप कर्म नहीं कर रहे, स्वतः हो रहा है। कर्म का अभाव नहीं है, क्रिया का अभाव नहीं है, हो रही है क्रिया, लेकिन आप उसके कर्ता नहीं है। जो आप करते हैं वो कर्म है, जो स्वतः हो रहा है वो अकर्म है। ऑटोमेटिक ब्रीदिंग चल रहा है और आप फील कर रहे हैं, सिर्फ अपने मन को एकाग्र किया है दाहिनी तरफ। बदल कर महसूस करिए लेफ्ट साइड में, अंगूठा लेफ्ट का ऊपर, पुतलियां अंदर ही अंदर लेफ्ट साइड में, दोनों साइड की लेफ्ट साइड में आ गई पुतलियां। लेफ्ट नाड़ी महसूस करनी शुरू कीजिए, चंद्र नाड़ी। श्वास अपने आप चल रहा है, आप उसको गति नहीं दे रहे। जितना भर रहा है अच्छी तरह भर रहा है, बस ये ध्यान रखें। यह जो सांस अब चल रहा है, इसको आप हंसोहम जैसा होते हुए महसूस कीजिए। एकदम अपने आप चल रहा है, ना आप रेचन कर रहे हैं ना पूर्ण कर रहे हैं, हो रहा है। हंस में भी अपने आप चलता है सांस, पर थोड़ी सी गति उसकी बढ़ाते हैं, उसमें भी थोड़ी सी शक्ति होती है। इसमें शक्ति बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होती जाकर अकर्म की ओर हो जाएगा। तो ये आपकी बाईं साइड आपने चंद्र नाड़ी को अनुभव किया। अब फिर बदलिए, राइट साइड पे आइए, राइट थंब अप एंड द राइट साइड ट्विस्टेड आई बॉल्स। महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी का प्रभाव महसूस कीजिए कि आपके राइट बॉडी में और लेफ्ट ब्रेन में इंटेलेक्ट पर पड़ रहा है। आपके बुद्धि तत्व, जिसमें कि चिंतन विचार मनन चलते रहते हैं, उसे प्रभावित कर रहा है। तो आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं धीरे धीरे, सुखद सुविचार। प्रखर हो रही है आपकी बुद्धि, निर्मल और तीव्र। अंगूठा बदलकर महसूस कीजिए, लेफ्ट साइड में अंगूठा तना हुआ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल के चलने का अनुभव करें। आंखों की पुतलियां लेफ्ट साइड में, और प्रकाश माथे में, और मन आपका भावना वाला लेफ्ट नहीं, अब राइट ब्रेन में होगा। राइट साइड में आप महसूस कीजिए कि मेरे भावनात्मक मन इमोशनल माइंड को प्रभावित कर रहा है, यह चंद्र नाड़ी का स्वर। एक बार फिर बदलेंगे इन स्वरों को। राइट स्वर को करिए महसूस, अंगूठा बदलकर, पुतलियां बदलकर। फिर बदलिए दोनों और महसूस कीजिए सूर्य से अब चंद्र नाड़ी को लेफ्ट साइड में,
एक बार और बदलिए दोनों को, राइट अप, फिर बदलिए लेफ्ट अप, लेफ्ट साइड में महसूस करते हुए, और अब दोनों अंगूठों को ध्यान मुद्रा में शांति से शिथिलता पूर्वक पहली उंगली को छूता हुआ हथेली ऊपर की ओर रखते हुए जंघाओं पर टिका दीजिए। पूरा शरीर चेक कर लीजिए कि कहीं से कोई तनाव ना रहे, से केवल पीठ आपकी सीधी बनी रहे। पीठ सीधी है और स्वतः टिका है पूरा शरीर अपने भार पर। सांस का आना जाना महसूस कर दिया आपने, और अब दोनों से चल रहा है, और दोनों आंखों की पुतलियां अंदर ही अंदर भ्रू मध्य की ओर उठ रही है, ऊपर की ओर चढ़ रही है, ऊर्ध्वमुखी हो रही है। हमारा मन भी ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, और ऊर्ध्वमुखी होने का अर्थ है कि हम ऊपर जो हमारे चारों ओर ब्रह्मांड के अंदर चेतना है उससे जुड़ने जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उसको महसूस करने जा रहे हैं। श्वास को भूल जाइए, केवल स्पर्श का अनुभव कीजिए। श्वास में जो प्राण तत्व आपने स्पर्श वाला, छूने वाला, टच वाला, हमारा जो टच सेंस है, वो हाथों में या पैरों में इन सब में न हो करके हमारी टच सेंस अब हमारे मन में आ गई। द माइंड इज टचिंग ईच ऑर्गन फ्रॉम विद इन। तो पहले भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र को, यानी कि पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्पर्श कर रहा है। अंदर ही अंदर प्रकाश स्पंदन, जब आप सेंस करते हैं तो वो स्पंदन होता है, यानी कि एक छोटा सा कंपन, एक वाइब्रेशन इतना सटल होता है, उसे कंपन भी नहीं कह सकते, इसको वाइब कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन है ये क्या? टच का सेंसेशन। सो वी आर सेंसिंग द इनर कोर of all the inner organs of the senses. आइए ऊपर उठें, माथे से ऊपर सिर को स्पर्श कीजिए। ब्रेन के भीतर विचार शांत हैं, और एक प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव, प्रेम, करुणा और दया के सुंदर भाव आपको आह्लाद से भर रहे हैं। सिर पर पहुंचकर एक बार महसूस कीजिए जैसे ऊपर से आकाश गंगा, शिव की गंगा बनकर हमारे पूरे अस्तित्व को नहला रही है। सिर से पैर तक झरना बह रहा है, नहा रहे हैं हम एक झरने के नीचे बैठे, और एक शांति, शरीर में कहीं कोई गर्मी नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, शांत प्रसन्न मन अनुभव कीजिए। और यह जो साइलेंस, मौन है, इस मौन में एक शांति और शांत ध्वनि, एक अनहद नाद, बड़ा मधुर सा एक गूंज। कृष्ण के भक्त उसको बंसी के रूप में सुन सकते हैं, शिव के भक्त उसको धड़कन और डमरू के रूप में सुन सकते हैं। जो जिसके इष्ट देव हैं, उनका जो जो भी वाद्य है वह बज रहा है भीतर। अनुभव करें और इस साउंड ऑफ साइलेंस में जुड़े रहें। कुछ देर के लिए हम मौन धारण करेंगे और इस आनंद को अपने भीतर, बाहर, सर्वत्र एक समुद्र के रूप में डूबते, उतराते, तैरते हुए महसूस करेंगे।
अस्तित्व हमारा विलीन होता हुआ ब्रह्मांड में। अपने आनंद को समेटते हुए धीरे धीरे वापस उतरिए और अनुभव कीजिए कि यह आनंद आपके भीतर फैल गया है। प्रसन्नता का, प्रकाश का, आनंद का, प्रेम का पूरा शरीर अनुभव कर रहा है। और आज्ञा चक्र पर आकर देखिए प्रकाश उज्जवलतर होता हुआ। यह प्रकाश हमारे जीवन में भरा रहे, अंधेरे से प्रकाश की ओर सदा हम बढ़ते रहें। कभी जीवन में अंधेरे दिन आए तो उनको हम घबराएं नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण कुछ ही दूर होती है। गुफा में प्रवेश करते हैं तो उसका एक निकासी का भी स्थान होता है। आइए थोड़ा हाथों तक महसूस करें, हाथ के करतल पर, हथेलियों के ऊपर भी यह आनंद आ रहा है, रोमांच सा है। हथेलियों को उठाएं, वक्ष पर लाएं, गहरा श्वास भरना प्रारंभ करें। धीरे धीरे बढ़ाएं श्वास की गति, मंद हुई को। पूरा सांस भरकर एक लंबा ओंकार करेंगे। हाथों को घर्षण देकर थोड़ा सा गोल करके आंखों पर ढक लेंगे, पलक के ऊपर, और महसूस करेंगे उस मंत्र के भाव जो हम बोलने जा रहे हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। फिर से आंख, नाक, कान, गले को सहलाते हुए आंखों को, पलकों को धीरे धीरे झपकते हुए बाहर आइए ध्यान से, और फिर बहिर्मुखी हो जाइए। प्रसन्न भाव से सबका अवलोकन कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपने वीडियो बंद किए हुए हैं वो भी वीडियो ऑन कर लीजिए, और प्रसन्नता से सबके साथ जुड़ेंगे। पूरे शरीर को सहला लीजिए, आराम से निश्चिंत हो गए। 3 वीडियो, 4 वीडियो ऑफ हैं, 5 चलिए। हाँ आए, 1 2 3 सब आ गए, वेरी गुड। पहली बार सब। स्क्रीन का तो शॉट बनाइए भाई। हम आज 15 लोग हैं, और सबका शॉट लीजिए, और सब अपने अपने ऑडियो इस समय ऑन कर दीजिए, ऑडियो भी, ताकि सबकी अट्टहास मिलकर के गूंजे और एक नया आंदा। ऑडियो ऑन करने से वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी, तो पहले मुस्कुराइए थोड़ा थोड़ा, और धीरे 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 श्वास भर करके खूब भर लीजिए, हाथों को फैला के श्वास भर लीजिए, और फिर छोड़ते हुए अचानक एकदम अट्टहास करके हंसेंगे।
दोबारा श्वास भरिए। और एक बार। आगे बढ़ेंगे। वाह वाह वाह। तुम ओ हो सबको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिवादन। नमस्ते। नमस्कार अंकल। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते नमस्ते बेटा। सब ठीक हैं? सब बढ़िया अंकल, सब बढ़िया। जिसको जल्दी हो वो बेशक छोड़ दे, लेकिन जिसको पूछना है, बात करनी है, वो करे। हम हैं यहाँ पर। अंकल एक तो मुझे सर्वाइकल का एक्सरसाइज करनी है। बबीता शर्मा जी, हाँ बोलिए। सर्वाइकल, सर्वाइकल की बात है। मैंने नहीं बोला गुरुजी। अंकल मीनाक्षी, एक मिनट में ये लगा लूं तो आवाज जरा साफ आएगी मेरे पास, और आपको भी आवाज मेरी ठीक आएगी। ये मैंने ये लगा दिया। हाँ, आप बोलिए बबीता जी। कोई और बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, कोई और बोल रहा है सर्वाइकल। कोई और बोल रहा था। अच्छा अच्छा अंकल मीनाक्षी बोल रही हूँ। हाँ मीनाक्षी बोलो बेटा। एक तो सर्वाइकल और माइग्रेन का प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा, सर्वाइकल और माइग्रेन। देखो माइग्रेन के लिए तो ये सारे प्राणायाम ठीक हैं ही। हाँ सब ठीक है ये है ना। और सर्वाइकल के लिए और आपने ये और करनी है जो गर्दन खींचने की, हमने गर्दन घुमाने की थी, वो तो है ही अच्छी। इसके अलावा आप ये और कर सकते हैं कि गर्दन पर ये ऐसे हाथ बनाइए, ये आपस में फंसाकर यहाँ टिकाइए और दोनों कोहनी आगे मिलाइए और फिर ऊपर खींचिए। ये हमने पहले किया है कई बार, उसमें आप नहीं आए थे। मतलब गर्दन को लंबा करना, ये काफी हेल्प करता है, सर्वाइकल को संभाल भी लेता है पीछे से, और ऊपर खींचने से गर्दन को लंबा करता है। तो सर्वाइकल के हमने गर्दन की जितनी एक्सरसाइज कराई थी वो सारी सर्वाइकल में लाभकारी हैं। ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा। और बताइए, और किसी का प्रश्न? चलिए फिर बंद करें। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। हाँ,